हेलो, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर में आज हम डिस्कस करेंगे भारत में प्राकृतिक संसाधन, भूमि, खनिज, जल संसाधन तथा वन। दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास और प्रॉस्पेरिटी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के पास क्या सब प्राकृतिक संसाधन है। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है किसी देश के पास, तो उसके आर्थिक विकास जो है रुक जाता है और वह देश जो है आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त न होने के कारण रोजगार, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय का स्तर उस देश का नीचे रहता है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत जो है समृद्ध है, किंतु उन संसाधनों का पर्याप्त विदोहन न होने के कारण देश का आर्थिक विकास वांछित गति से नहीं हो पाया। जिस गति से हम चाहते हैं कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उस तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अतः यह कह सकते हैं कि भारत एक धनी राष्ट्र है जिसमें निर्धन जनता बसती है। अब हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। भारत एक विशाल राष्ट्र है जो पूर्व में अरुणाचल से, पश्चिम में राजस्थान के जैसलमेर तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर के उत्तरी छोर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहने का मतलब है ये हमारी जो है बाउंड्री है, ये हमारे पास लैंड रिसोर्सेज हैं। अगर देखें तो हमारे पास कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है भूमि संसाधनों के उपयोग में टेबल के अनुसार 32.87 करोड़ हेक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसमें से नेट सोन एरिया जो है 14.09 करोड़ हेक्टेयर ही है, जो कि कुल भूभाग का 46.1% है। इसमें भी वन भूमि क्षेत्र जो है 7 करोड़ हेक्टेयर है, जो कि 22.8% है। कहने का मतलब है कि 22.8% में वन है, और एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल जो है 17.99% है, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है 64.1% है। अब हम देखते हैं कि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल जो है 5.5 करोड़ हेक्टेयर है, जिसके जोड़ने से सकल कृषि क्षेत्रफल लगभग 19.6 करोड़ हेक्टेयर के लगभग था। भूमि संसाधनों के लगभग 3.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में क्षार, लवण, दलदल आदि की समस्या है, जबकि लगभग 14.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि हवा पानी के कटाव से त्रस्त है। अतः देश के कुल लगभग 17.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को प्रॉब्लम लैंड एरिया कहा जा सकता है। अब हम देखें कि भारत में कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज जो हैं पाए जाते हैं। खनिज साधन जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। जहां एक और खनिज साधन औद्योगिक व्यवस्था के आधार और ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र है स्रोत हैं, वहीं दूसरी ओर वे राजनीतिक सुरक्षा एवं शक्ति के स्रोत हैं। रोजगार के आधार एवं आर्थिक सुदृढ़ता के प्रतीक भी खनिज माने जाते हैं। आधुनिक आर्थिक जीवन का कोई भी क्षेत्र खनिज क्षेत्रों के प्रभाव से अछूता न है, और उसके इम्पोर्टेंस जो है वो जग जाहिर है। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से अमीर है, किंतु उसका पूरा पूरा विकास एवं विदोहन न होने से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत खनिज साधनों में धनी है। खनिज की दृष्टि से हम जो है वो काफ़ी रिच हैं। इस कथन की पुष्टि जो है वो निम्न फैक्ट्स के द्वारा होती है। पहला, भारत में कुछ खनिजों के विपुल भंडार हैं, जैसे लौह अयस्क के 210 अरब टन के भंडार भारत में हैं, जो विश्व के कुल लौह भंडारों के लगभग 25% है। कहने का मतलब है 25% आयरन ओर हमारे यहाँ है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि मैंगनीज उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है। यूरेनियम के भंडार भारत में 34,000 टन है, और थोरियम के भंडार जो है 3.6 लाख टन है। जानते ही हम यूरेनियम एक ऐसा मिनरल है जो कि पावर बनाने के काम में आता है। यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं। अब हम देखें कि दूसरा पॉइंट जो है खनिज उत्पादनों का राष्ट्रीय आय में जो है महत्वपूर्ण भाग है। खनिज संपदा से राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण भाग प्राप्त होता है, जहां 1951 में खनिज का कुल मूल्य 82 करोड़ रुपए था, जो और राष्ट्रीय आय लगभग जो है 0.9% भाग था राष्ट्रीय आय का। यह समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता गया।
और अब खनिज उत्पादों का कुल मूल्य 1550 अरब रुपए है। तीसरा, खनिजों का बढ़ता उत्पादन मूल्य। देश में खनिजों का कुल मूल्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह देश में खनिज संपदा की संपन्नता का द्योतक है। टेबल में हमने देखा कि वैल्यू ऑफ मिनरल्स को शो किया गया है। 1951 में 82.3 करोड़ रुपए था, जबकि 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 1,75,000 करोड़ रुपए है। चौथा पॉइंट, बड़ी मात्रा में खनिजों का निर्यात होता है। भारत की खनिज संपदा में संपन्नता इस बात से स्पष्ट होती है कि हम प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में खनिजों का निर्यात विकसित देशों को करते हैं, जिसमें अभ्रक, मैंगनीज, आयरन ओर, चांदी, हीरे जवाहरात आदि प्रमुख हैं। पांचवा, खनिज संपदा की विविधता है भारत के अंदर। भारत में लगभग सभी प्रकार के खनिज न्यूनाधिक मात्रा में हैं। कोई ज़्यादा में है, कोई कम मात्रा में है, लेकिन है सब तरह के खनिज। धात्विक खनिजों में लोहा, मैंगनीज, तांबा, शीशा, जस्ता, हीरे, पन्ने, टंगस्टन, सोना, चांदी, अभ्रक आदि मुख्य हैं। और ऊर्जा खनिज साधनों में कोयला, पेट्रोलियम, गैस तथा अणु शक्ति के खनिज, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम आदि भी पाए जाते हैं। इसके कारण भारत की खनिजों में संपन्नता जाहिर होती है। हमने देखा कि राजस्थान भी जो है वो मिनरल रिसोर्सेज की दृष्टि से काफ़ी संपन्न स्टेट है। अभी जो है बाड़मेर के अंदर जो है बाड़मेर में नए जो है ऊर्जा स्रोतों का विकास होने के कारण एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। आने वाले समय में वह रिफाइनरी जो है स्टेट के लिए बहुत बड़े रेवेन्यू का काम करेगी। छठा जो है खनिज संपदा का विस्तार। भारत में खनिज संपदा देश के कई भागों में फैली हुई है, जहाँ खनिज तेल असम व अराकन बेसिन, गुजरात, राजस्थान के पश्चिम भाग एवं पूर्वी तट में महानदी, गोदावरी एवं कावेरी बेसिनों में, वहाँ समुद्र के अपतटीय क्षेत्रों, बॉम्बे हाई, अंडमान निकोबार सामुद्रिक क्षेत्र आदि में कोयला जो है गोंडवाना एवं तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है। लोहा और मैंगनीज भी कई भागों में फैला हुआ है। इससे स्पष्ट है कि भारत की भूमि जो है में कई तरह के मिनरल्स हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में खनिज संपदा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है मिनरल वेल्थ की। पहला है औद्योगिकरण का आधार। खनिज साधन देश में उद्योगों के विकास के आधार हैं। इनसे औद्योगिक कच्चा माल जैसे लोहा, इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, मैंगनीज, सीमेंट उद्योग के लिए चूने का पत्थर, जिप्सम आदि प्राप्त होता है। दूसरा, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत खनिज साधन से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, आणविक खनिज, यूरेनियम, थोरियम आदि खनिजों की ही देन है। तीसरा, राजनीतिक सुरक्षा एवं शक्ति का आधार। खनिज साधनों का प्रयोग सामरिक सामान बनाने में होता है। गोला बारूद, हथियार, टैंक, रॉकेट एवं अन्य युद्ध में काम आने वाले साज सामान खनिजों की ही देन है। खनिजों के बल पर ही आज रूस और अमेरिका बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हुए हैं। अरब तेल उत्पादक राष्ट्रों की राजनीतिक शक्ति खनिज तेल से ही उभर कर आ रही है। भारत में भी खनिज साधनों का बाहुल्य उसकी राजनीतिक सुरक्षा एवं शक्ति के आधार है। चौथा, हम देखें विदेशी मुद्रा अर्जन का बहुत बड़ा साधन है। भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के खनिज का निर्यात कर जहां बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा संकट से उभरने का मौका मिलता है, दूसरी ओर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमको इससे मिलते हैं। पांचवा, राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत है खनिज। भारत को खनिज उत्पादों से राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग प्राप्त होता है। लेटेस्ट आंकड़े अगर अपन देखें तो 1999 2000 में जहां खनिजों का मूल्य 43,507 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर का अब 1,75,000 करोड़ रुपए के लगभग है। छठा, रोजगार का आधार। खनिज साधनों के कारण लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। रोजगार जो है 30 लाख मानव वर्ष संभावित है खनिजों के कारण। सातवां, उपभोग वस्तुओं से उच्च जीवन स्तर। खनिज उत्पादनों के कारण ही घरों में प्राप्त धात्विक साज सामान, अत्यधिक खनिजों से निर्मित वस्तुएं तथा खनिज ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त सुविधाएं उच्च जीवन स्तर प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश में मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं। खनिजों से सरकार को क्या आय होती है। आठवां पॉइंट देखें हम, खनिज क्षेत्रों के पट्टे देने, खनिजों पर लगे जो कर हैं आदि से उससे सरकार काफ़ी आय अर्जित करती है। स्वयं सरकार भी खनिज के उत्पादनों से लाभ प्राप्त करती है।
अगला पॉइंट है कृषि विकास में भी उपयोगी है खनिज। भारत में कृषि विकास से खनिजों का महत्व बढ़ता जा रहा है। खनिजों से प्राप्त लोहा धातुओं से कृषि के उपकरण व साज सामान बनते हैं। 10वां, परिवहन व संचार सुविधाओं का भी विकास होता है। 11वां, मौद्रिक व्यवस्था का आधार बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, निकल आदि मौद्रिक व्यवस्था के आधार रहे हैं। इससे सिक्के ढाले जाते रहे हैं, तो ये मौद्रिक व्यवस्था का आधार भी है। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास की आधारशिला जो है, देश के आर्थिक विकास की आधारशिला खनिजों की पर्याप्तता, विविधता एवं विदोहन में निहित है। कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार आदि सभी के विकास में खनिजों का उपयोग होता है। खनिजों से ऊर्जा मिलती है, कच्चा माल मिलता है, मशीनों औजारों में रासायनिक तत्वों का निर्माण किया जाता है, रोजगार दिया जाता है और ये सब मिलकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये हमने देखा कि मिनरल रिसोर्सेज से कि भारत की मिनरल रिसोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है देश के आर्थिक विकास में। आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।